हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा साहब। गुरमीत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जो कुछ ऐलान हुए हैं ट्रंप की तरफ से कल देर शाम, कैसे देखते हैं आप भारतीय बाजारों पर असर? कितना पड़ना चाहिए, कितना नहीं? गुरमीत सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, अभी सुन पा रहा हूँ, सॉरी। जी, गुड मॉर्निंग सर। तो जी, गुड मॉर्निंग। या बताएं सर। मैंने सुन लिया अनिल जी, हाँ मैंने सुन लिया आपका सवाल अनिल जी जी। जी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए अनिल जी। धन्यवाद। अनिल जी, इसके ना देखिए, ये वर्स्ट केस सिनारियो प्ले आउट हो रहा है। तो पहला ऑर्डर इम्पैक्ट शायद हमको ज्यादा ना लगे कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है यूएस को, वो 2 सवा 2% है जीडीपी का। तो अगर आप उसको ट्रांसलेट करेंगे गुड्स में, जहाँ पे इम्पैक्ट आया है वो करीबन 80-85 बिलियन डॉलर है। तो उस पर अगर आप 10% एडिशनल टैरिफ दिखाएंगे तो 6 से 8 बिलियन डॉलर का इम्पैक्ट है। तो फर्स्ट कट पे शायद इतना ज्यादा ना लगे, और लगे कि जीडीपी में 0.1 0.2% का फर्क पड़ेगा। बट सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट है अनिल जी, कि हमारे जैसे जो एनर्जी मिक्स है वो कैसे चेंज होगा। क्या जो हम रशिया से, हमारा क्योंकि रशिया का शेयर बहुत बड़ा है, हमारे रिफाइनर्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अगर क्रूड मिक्स चेंज होता है। एक इंडिया को एक न्यूट्रल जो स्टेटस माना जा रहा था कि हम नॉन अलाइंड थे, तो कैपिटल मार्केट फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि हम रशिया के साथ भी क्लोज थे, हम यूक्रेन के साथ भी क्लोज थे, यहाँ ईरान इसराइल में भी, तो इंडिया को एक न्यूट्रल नॉन अलाइंड कंट्री देखा जाता था। तो उसका एक सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट आएगा, वो मुझे लगता है प्ले आउट होगा। बट अगर आप प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखें ट्रम्प का, तो ये नेगोशिएशन टैक्टिक लगता है मुझे। बाकी बाकी जैसा प्ले आउट होगा उनको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। और मेरी सलाह होगी कि कई बार हम कहते हैं अनिल जी, कुछ ना करना सबसे अच्छी चीज होती है। इसको प्ले आउट होने दीजिए, एक एक अगस्त आने दीजिए, देखते हैं कुछ यूटर्न होता है नहीं होता है। और अगर कोई अच्छा मीनिंगफुल डिप आता है, अभी तो बाजार में 1-8% ही मूव आया है, अगर आप देखें सुबह से इतना कोई मीनिंगफुल इंपैक्ट नहीं है। तो अगर कोई बड़ा मूव आता है तब बाय ऑन डिप्स करिए। फॉर द टाइम बिंग आई थिंक वेट एंड वॉच अच्छी स्ट्रेटेजी है। ओके, वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटजी में रहें, ज़्यादा बेहतर है। कैसे देख रहे हैं सर बाजारों को आप? क्योंकि थोड़ा सा सुस्त हुए हैं, हल्का फुल्का करेक्शन आया है, ऐसा नहीं कि बहुत गिरे हों। किस चीज़ का डर या किस क्या समस्या क्या है इस वक्त बाजार की? मुझे लगता है अनिल जी, प्रॉब्लम इंटरनल है। अर्निंग्स नहीं आ रही है। अगर आप देखिए, मिड सिंगल डिजिट से हाई सिंगल डिजिट है। और जहां पे थोड़ा अच्छा एक्सपेक्टेड था, जैसे बैंकिंग में, फाइनेंशियल्स में अच्छा एक्सपेक्टेड था, वहाँ कोटक ने थोड़ा, उन्होंने Q1 अपडेट अच्छा दिया तो स्टॉक अच्छा गया। लेकिन जब अर्निंग आया तो निम कंप्रेशन दिखा, क्रेडिट कॉस्ट दिखा, प्रोविजनिंग ज्यादा दिखी, स्ट्रेस दिखा सीवी और एमएफआई पोर्टफोलियो में। सिमिलरली आईटी में जो कमेंट्री थी वो बहुत बहुत एक्साइटेड नहीं थी। नंबर सॉफ्ट होंगे ये तो लग ही रहा था, बट आई थिंक थोड़ा उससे ज्यादा सॉफ्ट हुई और कमेंट्री बहुत होने लगी। अगर आप कॉग्निसेंट के नंबर देखें जो कल आए हैं, उन्होंने तो एक्चुअली गाइडेंस बढ़ा दिया है, 4 से 6% कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेजर प्रॉब्लम इंटरनल है। और अनिल जी, हमने कई बार ये चर्चा करी है, अगर आप 21-22 के मल्टीपल पे हैं और आप 6-7% अर्निंग ग्रोथ पे हैं, तो आप 3 के पैक पे हैं। तो कोई भी न्यूज आएगी हल्की भी नेगेटिव आपको इम्पैक्ट करेगी। और कहीं ना कहीं बाजार, आप देखिए, ये टैरिफ अनाउंसमेंट के पहले से भी आप देखिए 3-4% करेक्ट हुआ है इस महीने, ब्रॉडर मार्केट भी और निफ्टी भी। कहीं ना कहीं बाजार, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि इंडिया नेशनल इंटरेस्ट पहले रखेगा, तो अनिल जी, दो तरीके हैं। या तो आप सकम कर जाइए जापान, साउथ कोरिया, यूरोप की तरह, और आप डोमेस्टिक बैकलैश फेस करिए, या आप नेगोशिएट करिए। दोनों केसेस में, एक केस में शायद शॉर्ट टर्म मुनाफा हो, दूसरे केस में शायद लॉन्ग टर्म मुनाफा होगा। तो हमें इसको प्ले आउट होने देना चाहिए, और अच्छे मौके बनेंगे अनिल जी। धीरे धीरे मुझे लगता है थोड़े ग्रीन शूट्स हैं। एक रूरल इकोनॉमी अच्छा लग रही है। आप केमिकल कंपनीज के नंबर देखिए, एमएनएम के नंबर देखिए, एचयूएल के नतीजे आज अच्छे आए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कंजम्पशन में भी रिवाइवल है। तो ग्रीन शूट्स है। अगर जैसे जैसे अर्निंग बढ़ेगा, ये प्रॉब्लम जो है अनिल जी साइड में हो जाएगी। बिल्कुल, अर्निंग्स बढ़ने की उम्मीद रखनी है सबसे ज़रूरी है। और शायद कह भी रहे हैं कि सेकंड हाफ बेहतर होता हुआ दिखे। अब किस तरह से पोर्टफोलियो में बदलाव करें? क्या ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद आपको लगता है कि कहीं एक्सपोजर कम या ज़्यादा करना चाहिए? क्या खरीदना चाहेंगे, क्या बेचना चाहेंगे आप? अनिल जी, मैं तो सिंपल बोल रहा हूँ कि शुरू से बोल रहा हूँ कि एक तो अर्निंग एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिटर्न एक्सपेक्टेशन रीसेट करिए। करेक्ट। ये वो वाला हाल नहीं है कि 20% बनेगा, 25% बनेगा। अगर आप अर्ली डबल डिजिट भी बना लें या हाई सिंगल डिजिट बना लें, तो आपको उसी तरीके से खेलना चाहिए। ये जो इंग्लैंड में हमारी जो टेस्ट सीरीज हुई है ना, ये फोर्थ फिफ्थ डे विकेट है। तो आपको बचाना भी है रन बनाने के अलावा। तो मेरा ये मानना है कि जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स हैं, जहां पे रिवाइवल दिख रहा है, कैपिटल गुड्स देखिए, एलएनटी ने शानदार नतीजे दिए हैं।
पीएसयू और जो गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्डर मिक्स 75-25 है, मतलब प्राइवेट से भी ऑर्डर आ रहा है और अक्रॉस सेगमेंट्स में आधा ऑर्डर। नेटवर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अच्छी हुई है। जो ट्रांसफॉर्मर कंपनीज थी उनके नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। हिंद रेक्टिफायर की मैंने आपसे चर्चा करी थी कुछ हफ्ते पहले। तो पावर इक्विपमेंट में बहुत स्ट्रांग डिमांड दिख रही है। रूरल रिकवरी आती हुई दिख रही है। टू व्हीलर सेल्स देखिए फोर व्हीलर से बेटर कर रही है। ट्रैक्टर के नंबर्स आप देखिए, एमएनएम के आउटलुक अच्छा आ रहा है। तो जहां पे स्ट्रांग रिकवरी है, जहां पे इकोनॉमिक अपटिक दिखाई दे रहा है, वहां पे मुझे लगता है कि निवेश करना चाहिए। और जो कैपिटल मार्केट प्लेस है, यहाँ पे एक टेम्पररी ब्रीदर आया है। एनएसडीएल का आईपीओ थोड़ा नीचे आया, नंबर्स थोड़े सॉफ्ट आए सीडीएसएल और बाकी कैपिटल मार्केट प्लेस के। यहाँ ये बड़ा ट्रेंड है, इसे लंबे निवेश के लिए करेक्शंस को यूज करिए। तो थोड़ा सिलेक्टिव रहिए। और फॉर द टाइम बिंग जो एक्सपोर्ट फेसिंग सेक्टर्स हैं, जो सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट वाले टेरिफ सेक्टर है, वहां थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर अच्छी न्यूज आएगी तो हम 5-10% ऊपर भी घुसेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। गुरमीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा सा समय कम रह गया, आपसे पूरी बातचीत हो नहीं पाई। थैंक यू सो मच सर। जल्दी आपको फिर आमंत्रित करेंगे, विस्तार में थैंक करेंगे बातचीत। थैंक यू सो मच सर, इस बड़े दिन समय दिया आपने। शुक्रिया आपका। आइए बढ़ते आगे।